2 मिनट। नमस्कार सौर स्टार में आपका स्वागत है। इधर से मैं आपको दिखाता चलूंगा। आज यहाँ पर पूरा सही नाम बोलिए। लोग बैठे हुए हैं फोकस साल पे। सबसे पहले हम बताते जाएंगे यहाँ पे जो है खासदार का नाम लिखा है। क्यों लिखा हुआ भाई? खासदार का नाम क्यों लिखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे अनिल पवार का नाम लिखा है, वो क्यों लिखा वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारी चालियों का नाम देंगे, हम दर्शकों को दिखाएंगे। ये चालियों दिखाइए, ये चालियां है। अभी जो हम आपको दिखा रहे 2 न्यूज हमने बनाई, दोनों में बांध काम का ही मुद्दा क्यों है, हम आपको पता चले बांध काम का मुद्दा क्यों है। अगर ये समाज पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो क्यों बैठे हुए कि यहाँ पे जो 40 बिल्डिंग का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। अगर यहाँ की बात करते हैं हम अधिकारी से, तो अधिकारी बोलते हैं हमें कार्रवाई करनी है, और उन्होंने 7, 8, 10 बिल्डिंग तोड़ भी दी। उसमें से करीबन 40-50 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं उसमें, लेकिन उसके देखने को नहीं मिल रहा। अगर ये अवैध बांध काम की तोड़ने की बात करें तो इनको अपना पॉकेट दिखाई देता। क्यों? क्योंकि इनसे इनका घर चल रहा है। आज ये जो महानगर पालिका में एसी में बैठे बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, क्यों बैठे हुए मालूम है? बिल्डर लोग, जो एक चौल में रहने वाला था वो आज मर्सिडीज से घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसा वाला बन गया, उससे इनकी इनकम चल रही है। ये चाल से इनके घर चल रहे हैं। अगर ये समाज पार्टी वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए तो ये एकदम बेवकूफ जैसे बैठे हुए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आज यहाँ पे कल से कब से बैठे भाई साहब आप? सुबह से। आज सुबह से बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक नहीं 3-3 5 लोग बैठे। एक महानगर पालिका के सामने बैठे, लेकिन महानगर पालिका बिल्कुल भी नहीं सुनी। क्या कहना चाहिए? आज ये बांध काम का मुद्दा है, सिर्फ आपका बांध काम का मुद्दा है। कौन बोलने वाले? क्या आप जो बांध काम का मुद्दा लेके बैठे हुए, किस सबसे पहले आपको इसके बारे में हम बताइए। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर जी, जो हमारे नगीना लोकसभा सांसद सांसद कहा जाए, महाराष्ट्र की भाषा में सांसद कहा जाए, उनके प्रतिनिधित्व में ये पार्टी चलती है हमारी। और पार्टी का मेन मुद्दा है महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ। तो सर हमें बांध काम की बात बताइए। ये 5 जो काम जो आपने छपाए इसके बारे में बताइए सर। ये महसूल विभाग की जमीन है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें कई सारे बांध काम किए गए हैं। इनकी मिलीभगत से इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन को चालू करवाया और उसके ऊपर से मोटी रकम वसूली। तहसीलदार ने अपनी तरफ से नोटिस जाहिर किया, उन्होंने उसके फेर फार पर बोझा लादा, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसका क्या मतलब निकलेगा फेर फार का, या फिर उस बोझे का क्या मतलब निकलेगा? वो तो जब तक बिल्डर तो अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी में अच्छे से घूम रहे हैं ना, एसी में, किसी से कोई मतलब है क्या? किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग जनता को परेशान करते हैं, हर चीजों को करते हैं। यही मुद्दा लेकर अगर हम बात करते हैं 41 बिल्डिंग का मुद्दा, उसमें जो बिल्डिंग तोड़ी गई वो बेघर हो गए, उनके लिए ये लोग कुछ नहीं करते। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन में अगर ये लोगों ने उसको तोड़ा, ठीक है, तो उनको बकायदा एक बिल्डर को नोटिस जाहिर करना चाहिए कि आपने जिन जिन लोगों से पैसा लिया उन पैसे को वापस करिए, या बकायदा एक अच्छी जगह पर उनको एक लीगल बिल्डिंग बना करके दीजिए। लेकिन ये लोग ऐसा करने वाले नहीं है। हमारे जो माननीय आयुक्त साहब हैं अनिल पवार जी, और माननीय उपायुक्त साहब रमेश मनाले जी, इन सभी का क्या है, एक ही मुद्दा है, बस बिल्डिंग को अगर चाहते हैं लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ते हैं। लेकिन उनका ये मुद्दा ये नहीं होता कि जो पब्लिक बेघर होती है उनके लिए भी एक रूल अपनाया जाए ना। ये रूल ये अपनाया जाए कि भाई बिल्डरों को सख्त निर्देश देना चाहिए उनके ऊपर कि भाई अगर आपने इतने दिन के अंदर अगर उन बेघर लोगों को चौल बना करके या फिर जो भी चीजों को घर बना करके कहीं शिफ्टिंग नहीं दिए तो उसके ऊपर क्या मतलब है? फिर वो क्या वो पैसे चले उनके डूब जाते हैं पब्लिक के, तो पब्लिक का पैसा ये खा के बैठे हैं, बिल्डर खा के बैठा है। बिल्डर बोलता है इनको दोष देता है, ये बिल्डर को दोष देते हैं, दोनों आपस में बिल्कुल खेली कर रहे हैं। जनता मरती हमारी गरीब जनता है। अभी कौन कौन से बिल्डरों के खिलाफ आपने कार्रवाई अनशन पे बैठे हुए? सही बिरान में कई सारे, हम किसी एक पर्सनली पार्टिकुलर बिल्डर का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे भूमाफिया हैं। कौन कौन सी जगह के लिए आप बैठे हैं यहाँ पर, ये बताइए आपका जो अभी रनिंग में चल रहा है? से लेकर के तुंगार फाटा, वसई फाटा, बिरार फाटा, हर जगह कौन से ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। ये आयुक्त साहब खुद जानते हैं, हमसे बेटर आयुक्त साहब जानते हैं, क्योंकि उनके पास सारी लिस्टें आती हैं। सब कुछ मालूम है आयुक्त साहब को, सब कुछ मालूम है। उनको ऐसी कोई चीजें नहीं है जो उनको ना मालूम हो। चलिए धन्यवाद, हमसे बात करने में आपको पता चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अधिकारी के फोटो लगे हैं वो इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि ये कार्रवाई नहीं करते और ये अपनी मोटी रकम से अपनी जेब भर लेते हैं। मैं आपको पता चला यहाँ पे जो है ना 3-3 4-4 जगह पे आदमी लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन उनके कान में जू नहीं चली है, यानी कि निकल के उसी गेट से जाते हैं, लेकिन इनको देख के आगे नजरअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर उसी से चलता है। अब आपको पता चले वसई विरार में आज करीबन ना एक नहीं कई हजार बिल्डर बन गए हैं, उनके ऊपर MIDF दाखिल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनसे उनका घर चलता है। अगर ये MIDF दाखिल होने लगे तो शायद ये जो बिल्डर जो है ना 40 बिल्डिंग का जो मुद्दा है ना वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर जब इनको नोटिस वो जारी करेंगे ना तो सबसे पहले जो 40 बिल्डिंग के जो घर बेघर हो ना उनको घर देना पड़ जाएगा। ठीक है, देखते रहिए सौर स्टार में आपके सामने मुझे मोहम्मद ताहिर विरार से।